बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम ये लर्न करना चाह रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स प्रोफेशनली। प्रोफेशनली से क्या मुराद है कि जिस तरह से आपकी जो बुक्स हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन की गई होती है, जिस तरह से उसमें बुक्स में हम देखें कि हमें हेडिंग्स और पैराग्राफ्स और डिफरेंट जो उसके सेक्शंस हैं, इमेजेस हैं, या उसमें कोई फिगर्स दी गई हैं, टेबल्स दिए गए हैं, वो सारे के सारे वेल डॉक्यूमेंटेड होते हैं। हमें उसकी स्टाइलिंग में कोई प्रॉब्लम, आमतौर पे जो अच्छे पब्लिशर्स हैं उनकी स्टाइलिंग में, पब्लिशिंग में कोई इश्यूज नज़र नहीं आ रहे होते। जबकि जो हमारे स्टूडेंट जब कोई असाइनमेंट बनाते हैं या ख़ास तौर पे जब प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई, तो वो डॉक्यूमेंटेशन में हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स, डेफिशिएंसीज नज़र आती हैं। एज अ टीचर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही तरह से स्टाइल नहीं हुई होती। और आपको ये बता दूं कि जो डॉक्यूमेंटेशन का लुक एंड फील है, जो उसका ज़ाहिर है, वो जितना आपके डॉक्यूमेंट का कंटेंट इम्पॉर्टेंट होता है उतना ही आपका उसका स्टाइल, उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन आपने की है, जिस तरह से उसको मैनेज किया है, उतना ही वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज हमने कुछ बेसिक चीज़ें इस हवाले से लर्न करनी है इंशाल्लाह ताला। तो इसमें बेटा मैं आपको चंद बेसिक बातें बताऊंगा जिससे जो है ना वो हम इजीली अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको पता है ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट तो कंपनी का नाम है, और वर्ड असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये असल में वर्ड प्रोसेसर होता है। असल जो सॉफ्टवेयर है ना, कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, उसका नाम है वर्ड प्रोसेसर, जो कि वर्ड्स को प्रोसेस कर रहा है, जो कि वर्ड्स को मैनेज करने के लिए, स्टाइल्स करने के लिए, लिखने के लिए, सारा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो एम एस वर्ड में ये टॉप है। जब आप इसको एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखें, ये एक सेक्शन आपको नज़र आ रहा है स्टाइल्स का। ठीक है, स्टाइल्स का। तो इस सेक्शन को हमने यूज़ करना है बड़े अफेक्टिवली, एफिशिएंटली। अब बेसिक्स में आपको बताऊंगा, अगर आप बेसिक्स समझ आते हैं तो आप उसको जो जैसे आप कह रहे सर पहले भी आपने एक दफ़ा बताया था लेकिन वो सही से नहीं हम इम्प्लीमेंट कर सके, तो बेटा बेसिक्स को फॉलो करते हुए आप इसको जिस मर्जी लेवल तक आगे ले जाएं। देखें, फ़र्ज़ करें यही हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है, हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली। ठीक है जी, तो ये मेरी मेन हेडिंग होगी। ठीक है, इसको मैं स्टाइल दे दूंगा हेडिंग 1 का। जैसे कि देखिए, मैंने इसको हेडिंग 1 का स्टाइल दे दिया। अब जो पहले टेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा था, अगर मैं इसको अनडू करूं, तो जो पहले मेरे पास टेक्स्ट था उसका कलर, साइज, स्टाइल वो डिफरेंट था। अब जब मैंने इसको हेडिंग 1 पे क्लिक किया तो इसका साइज और कलर और स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया। ठीक है, अब हमने इस स्टाइल वाले सेक्शन को अंडरस्टैंड करना है जी। इसमें आप ये देखें कि ये जो हमारे पास डिफरेंट, आप यूँ कह लें कि सारे टैग्स बने हुए हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, नॉर्मल। अब इसको अंडरस्टैंड करना हमने, ये है क्या। अब जब आप इस हेडिंग 1 पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने नज़र आ रही हैं। उनमें से एक ऑप्शन है मॉडिफाई। ठीक है, हम इसको मॉडिफाई करते हैं। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ये स्टाइल असल में है क्या। इसमें देखें आप, इसका हेडिंग का इस स्टाइल का नाम आ रहा है। ठीक है, और स्टाइल बेस्ड ऑन, और स्टाइल फॉर फॉलोइंग पैराग्राफ। उसके बाद नीचे सारे इसके फॉर्मेट्स बताए गए हैं। ठीक है, फॉर्मेट सेटिंग बताई गई है कि हमने हमने जिस भी टेक्स्ट को ये स्टाइल टैग करना है वो टेक्स्ट कैसा नज़र आएगा। नाम इसका हेडिंग 1 है, ज़ाहिरी बात है ये हेडिंग टाइप का कोई टेक्स्ट होगा जिसको हम हेडिंग के तौर पे स्टाइल करना चाह रहे हैं। तो इसकी सारी डिटेल्ड फॉर्मेटिंग यहाँ पर फॉर्मेट में मौजूद है। जनरल चीज़ें यहाँ पर भी हैं, जैसे इसका फॉन्ट स्टाइल कौन सा आना है वो हम चूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे डॉक्यूमेंटेशन के लिए टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया जाता है। और हेडिंग 1 का साइज़ क्या होगा वो हम यहाँ से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डिटेल इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मेट के ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है,
इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखें ये फॉन्ट आ गया, पैराग्राफ आ गया। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो स्टाइल्स हैं जो कि आपने अक्सर करना होते हैं। फॉन्ट पे आप क्लिक करें तो यहाँ पर उसने बता दिया कि आपका जो फॉन्ट है इसका स्टाइल कौन कौन सा आप रखेंगे। जैसे ये देखें यहाँ पर आपने टाइम्स न्यू रोमन चूज़ कर लिया, रेगुलर है, बोल्ड कर लें साथ, या बोल्ड इसको कर दें, और इसका साइज़ हेडिंग 1 का आप जो भी सेट करना चाहते हैं 18, 16, 14। सम टाइम जिस यूनिवर्सिटी के लिए या जिस कैंपस के लिए हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लिख रहे होते हैं, यानी कि जहाँ पर हम पढ़ रहे होते हैं, उनकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं कि आपने हेडिंग 1 का साइज़ क्या देना है, हेडिंग 2 का साइज़ क्या देना है, तो हम उनको भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस ना हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें जो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट है ना डॉक्यूमेंटेशन में, वो तकरीबन साइज़ 12 का होना चाहिए। ठीक है। और हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग्स आती हैं वो 3 लेवल हेडिंग के लाजमी कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं। तो हेडिंग लेवल 3 जो है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ हमारा 12 साइज़ का हो गया। हेडिंग लेवल 3 आप फर्ज करें कि आपका 14 साइज़ का है, हेडिंग लेवल 2 आपका 16 साइज का, और हेडिंग लेवल 1 हमारा 18 साइज का। तो इस तरह से आपने ना ये पहले से इंस्ट्रक्शंस कुछ होती हैं, अदरवाइज हम खुद से फार्मूलेट कर लेते हैं। तो हेडिंग लेवल 1 का साइज आ गया 18, और टाइम्स न्यू रोमन और बोल्ड हो गया। और इसका कलर इसका क्या होना चाहिए, कलर इसका ब्लैक ही होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे वर्ड में डिफॉल्ट कलर उसने हेडिंग का ब्लू रखा हुआ था। अंडरलाइन नहीं करना, अंडरलाइन का कलर भी जाहिर बात है कोई नहीं आएगा। तो ये इस तरह से हम इसको स्टाइलिंग कर लेते हैं। जब आप फ़ॉन्ट की सारी सेटिंग कर लें, अगर इसमें एडवांस पे जाएं, कोई ऑप्शन आपको नज़र आती है स्पेसिंग, स्केलिंग वगैरह, कोई आप करना चाह रहे हैं स्टाइलिंग, तो जो भी आपने करनी है वो करके आप ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। इसी तरह से इसकी कुछ और स्टाइलिंग भी हो सकती है, फॉर्मेटिंग हो सकती है। तो बेटा ये फॉन्ट हमने देखा, उसके अलावा पैराग्राफ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास स्टाइलिंग है। जी बेटा इसमें पैराग्राफ की बात कर रहा था, ये हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट सेटिंग है पैराग्राफ की। तो इसमें हम क्या क्या, अब देखें ये हेडिंग है, हेडिंग को हम जस्टिफाई अलाइनमेंट इसकी लेफ्ट इसको अलाइन करते हैं। ठीक है। जब पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के लिए हम कोई स्टाइल बना रहे होंगे, तो डेफिनेटली पैराग्राफ हमारा लेफ्ट अलाइन नहीं होता, बल्कि वो जस्टिफाइड होता है। ठीक है। लेकिन पैराग्राफ को मैं लेफ्ट अलाइन करूंगा, कहीं पे सॉरी हेडिंग को मैं लेफ्ट अलाइन रखूंगा, कहीं पे आपको सेंटर अलाइन करने की जरूरत पड़ सकती है, कहीं पे आपको जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर आप सेटिंग देख सकते हैं। फिर ये एक इंडेंटेशन की ऑप्शन है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। सम टाइम ये है कि हमारा जो पैराग्राफ है वो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के स्टार्ट करना होता है, तो यहाँ से आप इंडेंटेशन इसकी मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा स्पेसिंग है। स्पेसिंग में क्या आता है कि ये वाला जो हमारा हेडिंग 1 है, जहाँ पर ये हेडिंग लगेगी, ये अपने हेडिंग 1 टेक्स्ट से पहले, यानी कि जैसे यहाँ पे हाउ लिखा हुआ है, इससे ऊपर ये 12 पॉइंट की एम्प्टी स्पेस देगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे इसको बिफोर 12 पॉइंट 12 पॉइंट नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये इसको 0 कर रहा हूँ। ठीक है। और ओके किया, और मैंने इसको ओके किया, और कलर मैंने जो स्टाइल किया था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो नया टेक्स्ट आ गया। इधर मैं एक और कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ, हाउ टू। ठीक है। इसको भी मैं स्टाइल 1 हेडिंग 1 स्टाइल दे देता हूँ। अब देखें ये दो हम मेरे पास डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट हैं। पहला भी हेडिंग 1 है, चलो दूसरे को मैं हेडिंग 2 स्टाइल दे देता हूँ, दूसरा हेडिंग 2 है। अब इन दोनों के दरमियान स्पेस, या इस सेक्शन से ऊपर स्पेस जो मैनेज की जाती है ना, वो हम मैनेज करते हैं पैराग्राफ स्पेसिंग में। मैं दोबारा मॉडिफाई पे जाता हूँ। अब जरा देखिएगा, मैं इस पे पैराग्राफ पे जाता हूँ, और ये इसकी स्पेसिंग है। अच्छा बेटा ये देखें, अब इसकी पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है, मैं यहाँ पे बिफोर भी कर देता हूँ 12, और आफ्टर भी मैं कर देता हूँ 12। अब देखिएगा, अभी चूंकि हम हेडिंग 1 को स्टाइल कर रहे हैं, तो ये टॉप से भी थोड़ा सा नीचे सिरक जाएगा, नीचे आ जाएगा,
और इसके बाद भी इसने 12 पॉइंट की स्पेस छोड़नी है। ठीक है, मैं इसको ओके करूंगा और जब मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली अपडेट, तो ऑटोमेटिकली अपडेट पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ओके मैं करता हूँ तो ये देखें ऊपर से भी उसने कुछ स्पेस छोड़ दी और बॉटम पे भी उसने ये स्पेस, ये देखें ये वाला जो ये मैंने सिलेक्शन की हुई है, ये मुझे दिखा रहा है कि ये इस पैराग्राफ ने इतनी स्पेस कंज्यूम की हुई है। हालांकि इसका कंटेंट एच तो सिर्फ यहाँ पे है, लेकिन इससे ऊपर भी कुछ स्पेस है, इसके बॉटम पे भी है। अब ये हेडिंग 2 है, इसको भी आप ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसके सारे स्टाइल्स या डिफरेंट इसके अलावा भी कोई आप समझते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसका मैंने फॉन्ट रख दिया, फॉन्ट में इसका कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है जी, और इसका बोल्ड इसको कर देता हूँ, इसको मैं उसके अलावा इसका जो साइज है वो मैं कर देता हूँ 16, चूंकि हेडिंग 1 का था 18 तो इसका 16 कर दिया। बाकी अगर और कोई स्टाइल आपने करना है, कलर इसका भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है जी, और इसके पैराग्राफ में आप देखें, पैराग्राफ सेटिंग में इसको मैं लेफ्ट जस्टिफाई, लेफ्ट लाइन आ गया, और स्पेसिंग इसकी मैंने बिफोर 6 कर दी, आफ्टर मैंने 2 पॉइंट करनी है। ठीक है, या बिफोर 4 पॉइंट कर दें आप, अगर कुछ और नंबर्स इसकी देना चाहें जो स्पेसिफाइड है, उसके अलावा तो आपको खुद लिखना पड़ेगा। मैंने बिफोर स्पेसिंग 4 पॉइंट कर दी, आफ्टर स्पेसिंग 2 पॉइंट कर दी। ठीक है जी, तो ओके किया, और जब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है। इसी तरह से हम पैराग्राफ को, पैराग्राफ के लिए यहाँ पर नया स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, और नॉर्मल को भी एज अ पैराग्राफ स्टाइलिंग हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल को यूज़ करना चाह रहे हैं फॉर पैराग्राफ स्टाइलिंग तो इसको भी आप मॉडिफाई कर लें। ठीक है जी, इसका इसका जो फॉन्ट है वो सेट कर लें। फॉन्ट का हमारा जो स्टाइल है वो होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है जी, टाइम्स न्यू रोमन आ गया, और ये रेगुलर फॉन्ट है। साइज इसका मैं कर देता हूँ 12। ठीक है जी, उसके अलावा बाकी इसमें से अगर आप देख लें कुछ और आपने चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करनी हो तो आप कर सकते हैं। ओके, और इसके पैराग्राफ पे आप आ जाएं। जब हमारा पैराग्राफ नॉर्मल शुरू हो तो पहली बात यह है कि हमारा पैराग्राफ जस्टिफाइड होना चाहिए। जस्टिफाइड, जस्टिफाइड क्या होता है कि लेफ्ट साइड से भी अगर मैं एक पैराग्राफ बना लूँ फिर डिस्कस करना मज़ीद बेटर आसान होगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी आर लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर डॉक्यूमेंट प्रोफेशनली। ठीक है, तो इसको मैं पैराग्राफ की सूरत बनाने के लिए यही टेक्स्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके ऊपर स्टाइल है नॉर्मल। फिलहाल आप देखें, अब ये देखें लेफ्ट साइड पे तो ये बिल्कुल वो आपको जो लाइंस हैं वो सीक्वेंस में नज़र आ रही हैं, अलाइंड नज़र आ रही हैं, लेकिन राइट साइड से ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, तो मैं दोबारा नॉर्मल पे जाता हूँ, इसको मॉडिफाई करता हूँ। इसका जो बाकी फॉन्ट है वो तो मैंने कर लिया हुआ था सिलेक्ट डिसाइड। पैराग्राफ पे जाता हूँ, पैराग्राफ को मैं करता हूँ जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, राइट साइड से भी ये जो लाइंस हैं वो एक सीक्वेंस में आ जाती हैं। ठीक है जी, ये देखें ये ऊपर ये जो रूलर है ये हमें बता रहा है कि हमारे जो पैराग्राफ जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसकी जो एंड लाइन है वो ये है, ये आ रही है। लेकिन जो यहाँ पर लाइंस हैं वो कहीं कोई यहाँ पे फिनिश हो रही है, कोई थोड़ा सा आगे कोई पीछे, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो अगर मैं जस्टिफाई करूँगा तो ये सीक्वेंस में आ जाएंगी। और पैराग्राफ के शुरू से, शुरू पे मैं कहता हूँ कि जी 6 पॉइंट छोड़ दे, पैराग्राफ के आफ्टर में 8 पॉइंट, जो भी आप सेटिंग करना चाहते हैं। तो मैंने इसको ओके किया, तो फिर फर्दर मैं इसको जब ओके करूँगा तो ये आप देखें ये राइट साइड से भी आपको एक सीक्वेंस में नज़र आ रही हैं अब लाइन्स। तो बेटा ये थोड़े से चंद पॉइंट्स हैं। अब देखें अगर मैं इस पे एंटर प्रेस करता हूँ, मैं एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ, एक और मैं पैराग्राफ यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो ये देखें अब इन पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेसिंग है
वो भी मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। कई आपने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, उनके ये एक पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद दूसरे पैराग्राफ शुरू होने के दरमियान में स्पेसिंग ज़्यादा होती है, कईयों में कम होती है। तो आप जितनी भी रखना चाहते हैं वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। ये सारे आमतौर पे मैंने आपको बताया कि रूल्स सम टाइम हमें यूनिवर्सिटी इशू करती है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यूनिवर्सिटी की तरफ से ना हो तो हम इनको खुद से फार्मूलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके मैंने किया तो अब ये देखें, ये इनके दरमियान स्पेसिंग और बढ़ गई है। ठीक है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि पैराग्राफ शुरू कहाँ से हो रहा है, ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। ठीक है जी। अब इसका एक और बेनिफिट है, जब फ़र्ज़ करें आपने डॉक्यूमेंट मैनेज कर लिया, मैं फ़िलहाल इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, या चलें ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम एक आध और हेडिंग ऐड कर लेते हैं। न्यू न्यू हेडिंग, मैं इसको हेडिंग को नाम दे देता हूँ न्यू हेडिंग, इसको मैं स्टाइल दे देता हूँ हेडिंग 2 का। ठीक है, तो इस तरह से आप यूँ समझ लें कि मैं डॉक्यूमेंट मेरा बन रहा है। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ हेडिंग्स को और पैराग्राफ्स को। तो आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट के जो पैराग्राफ्स थे, हेडिंग्स थी, उनको स्टाइल असाइन कर दिए हुए, स्टाइल टैग कर दिए। यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ एक केस कि आपने फ़र्ज़ करें कोई पैराग्राफ कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, नेट से कॉपी पेस्ट किया है, और मैं इसको नेट से कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेट से हम कुछ ले लेते हैं, कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। ये लें डॉक्यूमेंट स्टाइलिंग, मैं सिर्फ आपको इशू समझा देता हूँ। ठीक है जी, कोई भी टेक्स्ट आपने पकड़ा, ये लें, मैंने यहाँ से नेट से कॉपी किया टेक्स्ट और इसको मैंने इधर पेस्ट किया। अब देखिए इसका स्टाइल डिफरेंट है। ठीक है जी, इसका स्टाइल मुझे वो टॉप पे देखें आपको नज़र आ रहा है एरियल 10.5। ठीक है, मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ या तो आप सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें, या फिर पैराग्राफ एक एक पूरी एंटिटी होती है, एक यूनिट होता है, या इसके पैराग्राफ के दरमियान में कहीं पे भी आपका कर्सर हो और आप नॉर्मल पे क्लिक करें, तो जो आपका नॉर्मल का आपने स्टाइल सेट किया हुआ था वो सारा का सारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, टाइम्स न्यू रोमन 12 हो गया। ठीक है, जस्टिफाई भी हो गया। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये इस तरह की सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग को। अब इसका बेटा बेनिफिट आपको मैं बताने लगा हूँ कि जब आपने सारा डॉक्यूमेंट अपना प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर्स थे या चैप्टर बाय चैप्टर, जो भी आप जिस तरह से भी आप इसको मैनेज कर रहे हैं, तो अब एक और डॉक्यूमेंट में हमारे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू बनता है, बड़ा इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, टेबल ऑफ कंटेंट का। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये यहाँ से हम टेबल ऑफ कंटेंट को भी इजीली बना सकते हैं। हमने जो टैग लगाए हुए हैं ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, या आगे चल के हेडिंग 3 भी हम ऐड करेंगे, तो उन्हीं टैग्स की बेस पे ही हमारा टेबल ऑफ कंटेंट बनना होता है। उसका तरीकाकार क्या है, आप यहाँ पे रेफरेंस पे जाएंगे, रेफरेंसेस पे, और इधर आप टेबल ऑफ कंटेंट, ये देखें ऑप्शन आ गए, इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक टेबल फॉर्मेट है, ऑटोमेटिक टेबल फॉर्मेट 2 है, मैनुअल टेबल, और फिर कुछ और ऑटोमेटिक फॉर्मेट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं बहरहाल इन दोनों में से कोई फिलहाल ऑटोमेटिक फॉर्मेट को फॉलो करता हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखिए मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बना लिया, तो मेरे जितने भी हेडिंग्स थी वो यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब चूंकि मैंने सारा कुछ कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो हेडिंग्स भी सेम है। फ़र्ज़ करें मुझे अपने टेक्स्ट को चेंज करना पड़ रहा है, चाहे हेडिंग चेंज करनी पड़ रही है, चाहे पैराग्राफ चेंज करना पड़ रहा है, तो मैं फ़िलहाल हेडिंग चेंज कर रहा हूँ। इस पर मैं लिख रहा हूँ हेडिंग 1। ठीक है जी, ऐसा क्यों, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट इजीली हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। हेडिंग 3 आ गई, हेडिंग 4 आ गई, एंड सो ऑन। एनीवे मैंने जितनी भी हेडिंग्स चेंज की, पैराग्राफ कहीं पे, ये देखें पेज नंबरिंग देख लें, पेज नंबरिंग को देख लें, 2, 3, 4, ये मेरा पहला हेडिंग 1 है, इसमें मैंने कुछ टेक्स्ट नया लिख दिया। ठीक है, नया टेक्स्ट आ गया, ये ग्रो कर गया। हेडिंग 2 है, इसमें कुछ मैंने नया टेक्स्ट, नए पैराग्राफ को 1-2 ऐड कर लिए। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट है ये ग्रो कर रहा है, इसमें नया टेक्स्ट आ रहा है, हेडिंग्स के नाम चेंज हो रहे हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसा हमारा फ्रीक्वेंट केस है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे चांसेस आते हैं, केसेस आते हैं।
आपने सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट पे जाके ये अपडेट टेबल पे क्लिक करना है और ये सारा टेबल आपका अपडेट हो जाएगा। पेज नंबर्स अपडेट हो जाएंगे, हेडिंग्स के जो नाम आपने चेंज किए हैं वो सारी अपडेट हो जाएंगी। अदरवाइज अगर आप इसको मैनुअल बनाना चाहें तो बेटा वो थ्योरेटिकली पॉसिबल तो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, इवन के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है जिनको ये इसको मैनेज करना नहीं आता, या फिर इनिशियल स्टेजेस पे वो अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है, तो वो बेचारे ये पेज नंबर ही सीधे करते रह जाते हैं। पेज नंबर ही उनके एंड तक मतलब कि वो सही नहीं होते, मैनुअली आप इसको मैनेज नहीं कर सकते। तो ये आप इसको इस तरह से ये स्टाइल को यूज़ करते हुए मैनेज करते हैं। तो बेटा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका प्रोजेक्ट है, आप डॉक्यूमेंटेशन उसमें आप कर रहे हैं, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आइंदा से आपने सबमिट करना है वो इस तरह से आपने स्टाइल करके सबमिट करना है। तो मैं आपको कॉमन जो आपके है ना, मतलब ये कि डॉक्यूमेंट मैनेज करने के लिए हेडिंग के साइजेस सारे वो भी बता दूंगा। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स मैं देख लूँगा, अगर हैं तो कॉलेज की तरफ से अगर हैं तो वो बता दूंगा, अगर नहीं है तो मैं आपको खुद से कोई फार्मूलेट करके इशू कर दूंगा। तो इसमें बेटा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लें। अदरवाइज आइंदा से जो भी आपका डॉक्यूमेंट आए वो इसी तरह से स्टाइल होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी स्टूडेंट्स, कोई समझ आई है या नहीं आई? तो आइंदा से अगर आप समझ गए हैं तो आइंदा से आपने अपना हर डॉक्यूमेंट ऐसे ही स्टाइल करना है। अगर ऐसे नहीं होगा तो मैं उसको रीड नहीं करूंगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। अभी तक जो आपके आ गए हैं वो मैं पढ़ के कोई मिस्टेक्स में वो आपको मैं फीडबैक दे देता हूँ, लेकिन आइंदा से जो भी डॉक्यूमेंट भेजें वो आपने इसके अकॉर्डिंग भेजना है। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं।